हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 में आज की डेट में जो छात्र गए थे एग्ज़ाम देने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से मैं आपको क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। सीधा सीधा बात किया जाए तो आज की डेट का आंसर की आपके लिए लेके आ चुका हूँ। जो छात्र गए थे आईटीआई का एग्ज़ाम देने सेकेंड ईयर का, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं ये नेमी से नहीं मैच करें। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि मैच नहीं कर रहा है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एक ही बुक से पूछा जा रहा है, एक आध दो क्वेश्चन आपको जरूर मैच करता होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही बुक से मैच नहीं कर रहा है। ये भी अपने भी कॉलेज के कुछ स्टूडेंटों का कहना है। तो जितने भी यहाँ पर छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वरोजगार के क्या लाभ हैं। ए ऑप्शन अपना स्वयं का मालिक होना, बी ऑप्शन अपनी कार्यशैली का निर्धारण स्वयं करना, सी ऑप्शन दिया गया था रोजगारी का समाधान और डी ऑप्शन है ऊपरी दिए गए सभी। अब देखिए साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि ऊपर दिए गए सभी ये जो विकल्प है ये रोजगार के लाभ है। रोजगार करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का लाभ आपको खुद ही मिल जाएगा। ये आपका होता है स्वरोजगार का सबसे बड़ा फायदा। जिन छात्र ने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी इसमें यदि आपने ए मारा होगा तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो लाभ है इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर ऊपर दिए गए सभी साधन क्या है, बिल्कुल सही है। हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि उत्पाद खरीद कार्यक्रम स्वरोजगारों की सहायता कैसे करता है। ए ऑप्शन मशीनों के लिए ऋण दिलवा के, बी ऑप्शन उत्पादन के लिए बाजार बनवा के, सी ऑप्शन भवन निर्माण करवा के और डी ऑप्शन स्थापना ऋण दे के। देखिए साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि उत्पादन खरीद कार्यक्रम स्वरोजगारों की सहायता से करता है तो सबसे बड़ी इसकी ये होती है कि सबसे पहले स्थापना ऋण दे सके। ठीक है, ये स्थापना ऋण दे के हम इसको क्या कर सकते हैं, स्वरोजगार की सहायता ले सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जैसे कि आप कोई भी रोजगार खोलना चाहते हैं, यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी से आप ऋण लेंगे या आप कह सकते हैं कि आप लोन लेंगे या कोई भी अदर साधन है तो उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे। यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप इसको खोलने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब खुल जाएगा तो आप उसका ऋण क्या कर दे, चुकता कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि उद्यमी के गुण होने चाहिए। ए ऑप्शन बुद्धिमान, बी ऑप्शन साहसी, सी ऑप्शन जिम्मेदार और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। देखिए उद्यमी मतलब क्या, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है। मान लीजिए कोई रोजगार में आप जा रहे हैं, यदि रोजगार आप खोला है तो उसमें किन चीज़ों के ध्यान रखना, पहले तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। दूसरी बात आप कार्य करने में सहनशक्ति आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात कि आप जो भी काम करें वो जिम्मेदारी से करने होंगे। तीन चीज़ यदि आपके पास है तो आप खुद सेल्फ का आप अपना रोजगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि सफलता के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन स्वीकार्यता, बी ऑप्शन सृजनात्मकता और सी ऑप्शन देंगे दूरदर्शिता, डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्वीकार्यता। ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, यदि कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से क्या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक होते हैं। ए ऑप्शन द्वितीय, बी ऑप्शन प्राथमिक, सी ऑप्शन पक्ष और डी ऑप्शन ठोस। साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरक होते हैं वो द्वितीय होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि प्रेरण से एक व्यक्ति की कार्य क्षमता में क्या होता है, पतन होता है या सामान्य रहती है या बुद्धि होती है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी की हमेशा क्या होती है, प्रेरणा से भी एक व्यक्ति के मान लो किसी व्यक्ति को कार्य करने में मन नहीं लगा है, यदि उसको आप इतना यहाँ पर प्रेरणा करते हैं मतलब मोटिवेट करते हैं तो क्या हो गया, उसकी बुद्धि होगी और वो कार्य करने में सक्षम होगा। तो ये आपको सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी की बुद्धि होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वेब कास्टिंग है। ठीक है, वेब कास्टिंग क्या है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कि ईमेल के माध्यम से मीडिया प्रोजेक्शन को शेयर किया जाना है। बी ऑप्शन इंटरनेट पर शेयर किया गया मीडिया प्रोजेक्शन। सी ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस क्रम में मीडिया प्रोजेक्शन। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। वेब कास्टिंग का मतलब साथियों यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंटरनेट से होता है, मतलब कि वेब ब्राउजर का नाम आपने सुना होगा, वेब मीडिया का नाम सुना होगा, तो वही आपका वेब जो सब होता है वो आपका इंटरनेट से माध्यम से होता है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि इंटरनेट पर शेयर किया गया मीडिया प्रोजेक्शन को वेब बोलते हैं। ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि व्यूअर्स वेब कास्ट लाइव को फॉलो कर सकते हैं। जो व्यूअर्स होते हैं वो वेब कास्ट लाइव को कैसे फॉलो कर सकते हैं। ए ऑप्शन स्मार्टफोन द्वारा, बी ऑप्शन कंप्यूटर द्वारा, सी ऑप्शन टैबलेट द्वारा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी द्वारा। देखिए जो वेब कास्ट होता है जो लाइव, मान लीजिए आप कोई भी, मान लीजिए मैं आपको यूट्यूब पे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप किससे कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा है मीडिया के अंतर्गत उससे आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे हम सभी चीज़ों से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाईफाई का पूरा नाम है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, देखिए वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस, जो कि यहाँ पर फाइडेलिटी यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए। तो ये आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन। बाकी ये तो इजी है, सबको मालूम होना चाहिए वाईफाई का पूरा नाम, उम्मीद आपको जानकारी जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जो पूछा गया था नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत है। नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत है, जैसे कि ए ऑप्शन महान व्यक्ति का सिद्धांत, बी ऑप्शन व्यवहार का सिद्धांत, सी ऑप्शन प्रबंध सिद्धांत, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि महान व्यक्ति का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत और प्रबंध सिद्धांत ये जो आता है आपका नेतृत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि मजबूत खालिस्तान कौशल टीम वर्क को दर्शाता है, रचनात्मकता या ध्यान या सहयोग या संगठन। मजबूत जो कौशल होता है उसके टीम वर्क को क्या दर्शाता है, मतलब किस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है, तो सहयोग करता है। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, ठीक है, मजबूत यदि उसका कौशल है, यदि आप उसके साथ जाकर कार्य करते हैं तो क्या होगा, एक तरह से सहयोग होगा, उसके कार्य में वृद्धि होगी। यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, ठीक है, तो वो अकेले कर रहा है, लेकिन जब दो व्यक्ति हो जाएंगे तो क्या होगा, एक सहयोग होगा और काफ़ी काम जो होगा आसान होगा। इस तरह कौशल में क्या होता है, ये एक वृद्धि होती है और ये जो कौशल होता है एक टीम वर्क को दर्शाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। जितने भी छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर मौखिक प्रशिक्षण नहीं है। ए ऑप्शन मेमोरी, बी ऑप्शन आरेखीय तर्क, सी ऑप्शन अगनात्मक तर्क, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है रिज्यूम में शामिल नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन नाम, बी ऑप्शन पता, सी ऑप्शन वर्तमान संगठन, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, सोचने और समझने की बात नहीं, बस आपको याद रखना है। 1971 में, कितने 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई। तो ये आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि आश्रित लाभ के भुगतान की दर है मजदूरी का 70% या मजदूरी का 100% या मजदूरी का 90% या मजदूरी का 50%। आश्रित लाभ के भुगतान की जो दर है उसको क्या बोला जाता है, तो ये जब होना चाहिए मजदूरी का 90% आपका होना चाहिए, ये आश्रित लाभ के भुगतान की दर है, इसको माना जाता है 90%।
ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि हमें अपडेट रहने की आवश्यकता है क्योंकि, रीजन इसका बताइए क्यों अपडेट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों भविष्य में काम की मांगों के कारण हमें अपडेट होना चाहिए। दूसरी बात, तकनीकी प्रगति के कारण भी हमें अपडेट होना चाहिए, कब कौन सी प्रगति आए उसके अनुसार हमको कार्य करनी चाहिए। तीसरी बात कि नौकरी बाजार में विकास के कारण, ठीक है, मतलब कि नौकरी बाजार में विकास के कारण मतलब ये है कि जो भी आपको यदि नौकरी नहीं मिलती तो ये आपका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपका अपडेट ना होना, तो ये सारे कारण हो जाएंगे। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि किसी चीज़ की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर तक बनाए रखना कहलाता है संचार या समस्या समाधान या स्थिरता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्थिरता के नाम से जिसे जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि स्थिरता क्यों आवश्यक है, मतलब कि स्थिरता क्यों आवश्यक, क्यों स्थिरता आवश्यक है, इतने यहाँ पर दिया जाता है। ए ऑप्शन, दुनिया तेजी से बदल रही है इसलिए, या पर्यावरण नष्ट हो रहा है इसलिए, या वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है इसलिए, या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो कारण बनता है ये सभी बनता है, क्योंकि सभी के कारण स्थिरता आवश्यक है, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें पूछा गया कि अपस्किलिंग का अर्थ है, अपस्किलिंग का जो अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है। ये होता है कि नया कौशल सीखना, दूसरी बात वर्तमान कौशल में सुधार करना, तीसरी बात कि करियर के विकास के लिए और अधिक कौशल सीखना, ये जो होता है अपस्किलिंग इसका नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए बी और सी सही है, इसलिए हम यहाँ पर डी मारेंगे करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि गूगल ट्रांसलेट द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है वॉइस टेक्स्ट या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए गूगल जो होता है गूगल ट्रांसलेट, उसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को भी देकर उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको हम लिख सकते हैं, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो वहाँ पर आप बोलते हैं, यदि हिंदी में बोलते हैं तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। उसी प्रकार जो भी टेक्स्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई आपको वर्ड है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया तो उसमें जब आप टाइप करते हैं लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो इंग्लिश में भी लिख देता है और हिंदी में चाहते तो हिंदी में लिखता है। तो ये दोनों प्रक्रिया करता है, वॉइस टेस्ट भी करता है और यहाँ पर जो इस तरह फ्रंट भी होता है उसको भी करता है, इसलिए यहाँ पर हम सी मारेंगे, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।